पहले तो मेरे को हंसी आने लग जाती है इस क्वेश्चन को पढ़ के, पर चलो कोई बात नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गाइस। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, और 11 बजे से। तो गाइस पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम हो गया गाइस। मतलब अगर आप स्वेटर डाल लो तो गर्मी लग रही है, स्वेटर ना डाल लो तो रूम के अंदर ठंड लग रही है। बट अभी मैंने डाला नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ऐसा है कि मैं सोची थी कि आज मैं क्या कंटेंट बनाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, आज मैं क्या बने ब्लॉग्स बनाती हूँ। अब मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि इतनी फेमस तो है नहीं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं कि क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बना रही है। बट गाइस सच में फेसबुक पे 10K हैं ऑलमोस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स। तो वो पूछते हैं क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा उनके जवाब मैं यूट्यूब पे दे देती हूँ, क्योंकि उनमें से जो कुछ ऑडियंस है वो मेरी यूट्यूब पे भी है। और वैसे भी कहते हैं ना गाइस कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपनी तरफ से मेहनत करते रहना चाहिए। देखो क्या पता आगे क्या मिल जाए। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो मेरे से बड़े सारे लोग पूछते हैं, बहुत ही सारे पूछते हैं। मैं कई बार इरिटेट भी हो जाती हूँ, आप कहाँ से हो? क्योंकि मैंने जो अपनी प्रोफाइल डाली है उसमें, मतलब फेसबुक पे, उसमें मैंने लिखा हुआ प्रोफाइल में कहीं कहीं करनाल कुरुक्षेत्र वगैरह भी स्टडीड वगैरह में कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो क्या ऐसा है कि हूँ मैं हिमाचल की, बेसिकली मैं हिमाचली हूँ, लेकिन जो मेरी एजुकेशन है, स्कूलिंग है, यानी कि मेरा बचपन जो है वो बीता है हरियाणा में। माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन हरियाणा गवर्नमेंट। मतलब मेरे पापा सुपरिटेंडेंट रिटायर हैं PWD डिपार्टमेंट से, पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट से। तो हम वहीं रहते थे पापा के साथ ही, मतलब हमारी पूरी फैमिली वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती थी। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसकी स्टडी में तो हरियाणा होता है, अदरवाइज ये बोलते हैं कि मैं हिमाचल से हूँ। मैं हिमाचल से, जो मेरा मायका है वो है सुजानपुर तहसील में, और जो मेरे ससुराल है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हमीरपुर तहसील, दोनों चीज़ें हमीरपुर में हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन ये भी लोग बहुत सारा पूछते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं? गाइस मैंने वैसे तो आपको मेरे हस्बैंड का लुक देख के पता लग जाएगा कि वो क्या करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो डिफेंस में है, तो आप कैस कर लेना कि डिफेंस में कौन सा सेक्टर में होंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो हम बिल्कुल प्रॉपर नहीं बताते ना, वो कभी ड्रेस में फ़ोटो डालते हैं। मतलब वो अपनी यूनिफॉर्म को लेके, अपनी ड्यूटी को लेके बहुत कॉन्फिडेंशियल है, वो ये सब चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने बस बता दिया कि वो डिफेंस में। जो मेरे बिल्कुल असली वाले जानने वाले हैं, मतलब आसपास वाले, उनको तो पता ही है, रिश्तेदारों को पता है, चलो फिर भी डिफेंस में इतना कैपेबल है। थर्ड क्वेश्चन पहले तो मेरे को हंसी आने लग जाती है इस क्वेश्चन को पढ़ के, पर चलो कोई बात नहीं, हंसना भी ज़रूरी है। गाइस मेरे से लोग पूछते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर आज तक 10-11 ने तो पूछ लिया होगा, आपको इनकम आने लगी है? गाइस इतने व्यूज़ थोड़े आते हैं कि मेरे को भी इनकम आने लगी है। ये तो ये है कि घर पे मैं वेली हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को शुरू से ही शौक था वीडियो वगैरह का, ये सब बक करने का। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ब्लॉग्स ही बना लेते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम इन्हीं ब्लॉग्स को देखेंगे, अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखेंगे, तो हमें एक हमारी मेमोरी जो है वो सेफ रहेगी। इस वजह से भी बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे लालच नहीं है कि हाँ भाई मुझे पैसे हैं, भाई वो किसको पसंद नहीं है। बिल टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लियरली, मोनेटाइजेशन तो मुझे भी चाहिए, हे भगवान मेरे को जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन टूल दे दो। बट ये है कि अभी इतने नहीं है कि मुझे इनकम आने लग गई। दूसरा गाइस, अभी तक मुझे आने लग जाती, बट मैंने 2 ईयर्स का गैप ले लिया था बीच में। आज से 2 साल पहले मैं डेली ब्लॉग्स बनाती थी, तो भगवान की वजह से मेरे सब्सक्राइबर वाली जो कंडीशन होती है वो फुलफ़िल हो गई थी। मैं आपको बता देती हूँ कि 2 कंडीशंस होती हैं एक्चुअल में यूट्यूब के लिए। एक तो ये होती है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, प्लस आपका 4000 का वॉच आवर्स होना, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि गाइस मेरा जितना मुझे याद है हो चुका था, मतलब 3900 समथिंग, मतलब कुछ 50-60 घंटे बचे होंगे। वो भी मैंने 1 साल से पहले ही ब्लॉग्स बनाना छोड़ दिए थे। फिर इसके पीछे क्या कारण था ये भी मुझे किसी ने, अनु ठाकुर करके कुछ कमेंट आया हुआ था, उसने पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे। तो मैं गाइस इसलिए हो गई थी कि 2 साल पहले मैं जाती थी एकेडमी। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मैं एकेडमी चलाती थी कांगू में, बढ़िया चलती थी भगवान की दया से। लेकिन ये था कि उस टाइम मुझे मेरी प्रेगनेंसी हुई, मतलब मेरे को कंसीव हो गया उस टाइम। तो
उस टाइम फिर मैंने सोचा कि अब मैं ट्रैवल करूं या ना करूं, क्योंकि इससे पहले एक बारी मेरा हो चुका है मिसकैरेज। तो होता है ना कि इंसान कमा के इसलिए रहा है, या जो भी चीज़ें वो हर कोई सोचता है कि हम टाइम से अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो फिर जब मेरे साथ ये सिचुएशन आई तो मैंने सोचा कि यार एक बार मेरे साथ ऐसी मिस हैपनिंग होगी, अब दोबारा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो थी भी बड़ी क्रिटिकल सी। तो मुझे डॉक्टर्स ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बोल दिया था कि आप मतलब सफ़र बिल्कुल मत करना, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, मतलब मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी में अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताना, मैं उसको भी शेयर करूँगी ब्लॉग में। मतलब मेरे साथ वॉमिटिंग वगैरह ये सब बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, तो मैंने वो एकेडमी वहाँ छोड़ दी। और हाँ, मेन क्वेश्चन ये था कि इनकम, अगर उस टाइम मैं ना छोड़ती तो मुझे आज तक इनकम आने लग चुकी होती। गाइस ये है कि हम सोचे ना कि यार इतने कम व्यूज़ हैं, इससे क्या होगा, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है गाइस। और आजकल के टाइम में कंपटीशन इतना है, जिस मर्जी फील्ड में उतर जाओ हर फील्ड में आपको कंपटीशन मिलेगा। तो ठीक है, आपका काम है कोशिश करना, देने वाला तो भगवान है, जिसने जब देना है। तो क्या पता आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए जिससे आप एक और रातों रात यूट्यूबर बन जाओ बढ़िया वाले। तो अभी नहीं आती है बट आ जाती हूँ, अगर मैं उस टाइम गैप ना लेती। कंसिस्टेंसी चाहिए गाइस, कंटिन्यूटी चाहिए किसी भी चीज़ में। और किसी ने पूछा था कि कहाँ गायब हो गए, तो यही आंसर था, इसमें दोनों ही आंसर हो गए कि ऐसा ऐसा था। फिर बेबी छोटा था, साल भर का हो गया जब मेरा बेबी, उसके बाद मैंने इन चीज़ों को कंटिन्यू करा। अभी मुझे टाइम बहुत कम लगता है। कई सोचते हैं कि नहीं, कि एक तो इस टाइम मैं विलेज में हूँ, मतलब मायका मेरा नियर बाय हमीरपुर में ही है, लेकिन है गाँव ही। तो एक तो घर गृहस्थी वाला काम है, बच्चा छोटा है, तो सब चीज़ों के बीच में टाइम बहुत कम लगता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो? गाइस फ़िलहाल मैं सिर्फ एक होम मेकर हूँ, घर पे रह रही हूँ, ब्लॉग्स कर लेती हूँ और छोटी मोटी चीज़ें और कर लेती हूँ, जो कि मैं मतलब कि सोशल लेवल पे शेयर नहीं करना चाहती कि हाँ क्या करती हूँ। बाकी ठीक है, घर पे ही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग येट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी को कितना टाइम हुआ? शादी को गाइस मेरे हो चुके हैं वो 4 साल हो गए गाइस, 4 साल। और 5वां भी होने ही वाला है, दिसंबर 9 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी होती है गाइस, विश करना मत भूलना, ठीक है, आने वाली है। तो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। तो ये क्वेश्चन मेरे से बड़े सारे लोग करते हैं गाइस, यही कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। और इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आपने गेस करना है और मेरे को बताना है कि आपको क्या लगता है कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।